पहले पर्सनल खाते में पैसे जाते थे, कितना गया आज तक कभी नहीं बताया गया। वकील की फीस, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं ना, मुझे भी नहीं मालूम कि आज तक, हालांकि मैं भी सहयोग करता रहा, मैं भी सहयोग किया, लेकिन मुझे आज तक नहीं मालूम कि किस वकील की कितनी फीस थी और कितनी दी गई, कितना लड़ने के लिए, सिंगल बेंच लड़ने के लिए कितना पैसा आया, डबल बेंच लड़ने के लिए कितना पैसा आया, किस वकील को कितना फीस दिया गया, कौन वकील खड़ा हुआ, किस तरह दिया गया, झोले में भर के दिया गया कि बोरे में भर के दिया गया कि कैसे दिया गया, आज तक कभी किसी को। और अनुदेशकों के साथ भी समस्या है सर। हम तो जब भी मीटिंग करते हैं हम तो कहते हैं अनुदेशक सवाल करो, सवाल करो, सवाल पैदा करो। मैं तो कक्षा में भी बच्चों को कहता हूं कि आप सवाल पूछो। मैं असेंबली में भी बच्चों को कहता हूं कि आपका अधिकार है सवाल पूछना, एक बार नहीं 10 बार, 100 बार, 1000 बार पूछो, और जब तक न समझ में आए तब तक पूछो। अनुदेशक को, अभी मैं अलीगढ़ गया था, अभी मैं एटा गया था, कासगंज, हाथरस, आज रामपुर में हमारी कार्यकारिणी बनी है, अभी कुछ दिन पहले झांसी में बनी है। ऐसे ऐसे सुदूर क्षेत्र में संगठन पहुंच रहा है और आम अनुदेशक बना रहा है। वो जो मठाधीशी है कुछ लोगों की, वो समाप्त हो रही है, और जब मठाधीशी समाप्त होती है तो समस्या यही आती है, और वही समस्या आ रही है। ये जो मठाधीशी चल रही है अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं पूरी तरह, क्योंकि ये देश ऐसे ही समझ में आता है मुझे कि भारत की डीएनए में गुलामी है। नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। भारत की लोगों के डीएनए में ही गुलामी है सर, नहीं तो 500 साल अंग्रेजों का, मुगलों का गुलाम नहीं रहता, और 200 साल अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहता। अभी भी अनुदेशक साथियों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे जो इतनी ईमानदारी से, हमारे संगठन का मूल मंत्र है ईमानदारी और पारदर्शिता, इसी को लेकर हम लोग जीते हैं, और आज इसी का परिणाम है कि अनुदेशक इतिहास में कभी इतना सहयोग नहीं हुआ, कभी इतना सहयोग नहीं हुआ। हमें भी नहीं मालूम, एक वो दिन था जब हम 50 हजार रुपया देने को तरस रहे थे। हम 13 मार्च को दिल्ली गए थे, वकील साहब ने कहा 50,000 रुपया ड्राफ्टिंग का लगेगा। गोरखपुर लौट के आया, सोचने लगा, लोगों से बातचीत करने लगा, अपने पदाधिकारियों से बातचीत करने लगा कि अरे 50,000 रुपया भेजना है, कैसे भेजा जाए। और 25,000 रुपया व्यवस्था करने में हमको 25 दिन से लेकर 30 दिन लग गए, तब जाके 25,000 रुपया भेज पाया। फिर 25 भेजना था, फिर चिंता, अरे कैसे भेजेंगे, और 50,000 रुपया भेजने में 2 महीना मुझे लग गए। विक्रम सिंह, वो मुझे दिन आज भी याद है जब आप पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे थे, और एक बार एपी सिंह ने कहा था कि मैं कल नहीं पहुंचूंगा। तो वो रात में जब आपका फोन आया कि सर आप एक बार बात कर लीजिए, कुछ ऐसा ही मसला फंस गया था, उन्हें भी कहीं जाना था और कुछ फंस रहा था, और वो ऐसे ही फंस गया था कि तुमने कुछ वादा कर दिया था, वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा था। तो कैसे लोगों को मनवा के पहुंचाया है, कैसे लोगों के मतलब क्या बताया जाए, कैसे कैसे केस, और उसके बाद लोग सवाल करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मदद करनी चाहिए, मुझे लगता है कि जो हो रहा था वही ठीक था, और इसी काबिल थे आप सब लोग। आप सब लोग इस काबिल नहीं हो, ना इस काबिल शिक्षा मित्र है जो अपनी लड़ाई के लिए आज तक नहीं उठ पाया, जो अनुदेशक आज तक एक आवाज पर मैं खड़ा मिलता हूं। मैं कितना जीवन का संघर्ष कर रहा हूं, कितना संकट झेलता हूं, लेकिन हर जगह खड़ा मिलता हूं। मुझे नहीं मालूम है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है अभी चुनाव के समय कुछ कम कड़ाई हो रही हो सकता है चुनाव के बाद कुछ और ज्यादा हो जाए। मैं इस सब बात से नहीं डरता हूँ, मेरा परिवार है मेरे साथ, और मुझे लगता है कि जब जब समस्या आएगी तो मुझे लगता है कि वो गिने चुने अनुदेशक शिक्षा मित्र साथ खड़े मिलेंगे, कोई नहीं साथ खड़ा मिलेगा। ये मैं भली बात ही समझता हूँ, और मैं ये लड़ाई अपने एम के लिए लड़ता हूँ। मेरे मन में, मेरे अंतर मन में, मेरा मन अंदर से कहता है कि मैं किसी के घर में, अगर एक घर में भी मैंने उजाला कर दिया, एक घर में अगर शाम को दीपक खुशी का जल गया,
शाम को एक परिवार ने ये कह दिया कि मैं खुश हूं आज भोजन करके, तो मैं समझता हूं मैं अपने जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाब इंसान बनूंगा। मुझे वो हर वक्त याद रहता है। मैंने व्यापार किया, मैंने बड़े बड़े कारोबार किए, तो मुझे पता है, मैं हमेशा अपने कारोबार में भी ये पहली प्रायोरिटी रखता था कि अगर मुझसे किसी ने कहा कि सर मेरी मजदूरी तो कल पूरी होगी, लेकिन मुझे अगर आज मिल जाती तो मैं राशन ले लेता, तो मैं वो मजदूरी 3 दिन और 4 दिन की एडवांस दिया करता था व्यक्ति को, ताकि वो दुखी ना हो जाए। और पता नहीं मेरे साथ भगवान ये मेरी परीक्षा बार बार लेता है, और मैं बार बार अपनी परीक्षा में पास होने के लिए हर संभव हर पेपर को देता हूं, ये नहीं देता हूं। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि 2 साल एक मुद्दे पर काम करके दिखाए, एक मुद्दे पर बात करके दिखाए, बोलोगे क्या? और रोज नई बात करनी है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा।